हेलो गाइस, वंदे मातरम। हमने अभी इससे पहले सिंपल सेंटेंस देखा। तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और अब ये हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस माने होता है नकारात्मक वाक्य जिसमें किसी भी बात को, घटना को, आदत स्वभाव को या कार्य व्यापार को नकारा जाता है, अस्वीकार किया जाता है। अब इसकी भी आइडेंटिटी वही होती है जो सिंपल सेंटेंस की होती है, ठीक। और पहचान भी इसकी हिंदी की वही होती है जो सिंपल सेंटेंस की होती है। नेगेटिव सेंटेंस में यह है कि आपका डू एंड डज ये हेल्पिंग वर्ब लगना शुरू हो जाती है और एस या एस का नियम हट जाता है। वर्ब में जो लगता था एस या एस, अगर आपने सिंपल सेंटेंस का वीडियो देखा होगा मेरा, तो उसमें वर्ब में एस या एस जो लगती थी सिंपल सेंटेंस में, उसका नियम नेगेटिव सेंटेंस में हट जाता है। और नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का यूज करते हैं, थर्ड प्लेस पे नॉट आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम एस या एस लगाते थे सिंपल में। नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, एक वचन करता होगा तो लगाएंगे हम डज नॉट, और प्लूरल होगा हाँ डू नॉट। सिंगुलर सब्जेक्ट डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट डू नॉट, ऐसे एस का नियम नहीं लगता, बाकी सारी चीजें वही हैं। राम स्कूल नहीं जाता है। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज नॉट गो टू स्कूल, राइट। डज नॉट राम के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया भी इसके पहले सिंपल सेंटेंस में। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज नॉट, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू नॉट। हम टीवी नहीं देखते हैं, वी डू नॉट वॉच टीवी। प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट, सिंगुलर था तो डज नॉट लगाया था हमने प्लूरल के साथ। यानी सिंपल में जिनके साथ में एस या ईएस लगता था उन्हीं के साथ में डज नॉट, और जिनके साथ में एस या ईएस नहीं लगता था उनके साथ डू नॉट। क्लियर। फिर भी मैं वापस लिख देता हूं, आई वी यू दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट यानी प्लूरल नंबर बहुवचन कर्ता के साथ में लगेगा डू नॉट। सिंगुलर सब्जेक्ट ए सी इट नेम, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ में लगेगा डज नॉट। और ये बात का बहुत ध्यान देना है कि नॉट का हमेशा थर्ड प्लेस रहेगा, तीसरे स्थान पे रहेगा। 1 2 3। तो ये हमें ध्यान देना है, नेगेटिव सेंटेंस में किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया जाता, अस्वीकार किया जाता है। आई यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट आर डू नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट डज नॉट। अभी आपको समझ में आ गया होगा, और ये उससे ज्यादा इजी भी है। सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस डज नॉट डू नॉट, एस या ईएस वाला, ये आपकी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ये अच्छी चीज है और ये बहुत ही आसान है, जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में आपको ये बता रहा हूं कि नेगेटिव सेंटेंस जो है, जैसे राम स्कूल जाता है, राइट, सिंपल सेंटेंस। राम स्कूल नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक जो है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ जहां हो, सार्वभौमिक सत्य जहां हो, वहां पर आप ये गलती नहीं कर देंगे कि सूरज पूरब में निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में नहीं निकलता है, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि सूरज पूरब में नहीं निकलता है, ठीक। तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो हम क्या करें। तो देख लेते हैं इसको, आप नोट कर लीजिएगा। The sun rises in the
ईस्ट। ठीक, तो द सन डज नॉट राइज इन दी वेस्ट। इस प्रकार से आपको बनाना होगा। सूरज पूर्व में निकलता है, नेगेटिव बना दिए तो सूरज पश्चिम में नहीं निकलता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो नेगेटिव बनाते समय आप ये ध्यान जरूर रखें जो है, ठीक है, कि वहां पर ऐसी गलती ना कर दें। अगर आपको सिंपल से नेगेटिव चेंज करने के लिए ऐसा आया तो। बाकी नेगेटिव सेंटेंस में इतना ही था बच्चों जो है, ठीक। और मैं समझता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताएं अगर कोई आपको डाउट्स है, प्रॉब्लम है, ठीक, तो उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दिया जाएगा, उस पर एक्सप्लेनेशन जरूर किया जाएगा। ठीक, ये जो है आपको नेगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर हमको इसका बनाना होता सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, तब हम क्या करते हैं? ठीक, तो उसके लिए तो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा ही, लेकिन अभी के लिए आप देख लीजिए कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंटेंस से ही हम बना सकते हैं, और ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है? ठीक, क्या राम स्कूल नहीं जाता है? राइट, तो इसमें हम एक सेंटेंस यहां से रफ कर देते हैं और फिर मैं आपको ये बताऊंगा। यहां लिख देते हैं, क्या राम स्कूल नहीं जाता है? क्वेश्चन मार्क। हाँ, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। एक प्रश्नसूचक चिन्ह आपको लगाना है, तभी ये वाक्य कंप्लीट होगा। क्या राम स्कूल नहीं जाता है, या क्या राम स्कूल जाता है? अगर नहीं शब्द नहीं भी है तो ये आपका इंट्रोगेटिव है। बस इतना अंतर हो जाएगा कि अगर नहीं शब्द है तो जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और अगर नहीं शब्द नहीं है तो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। ठीक, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंट्रोगेटिव है। अगर हिंदी वाक्य में नहीं शब्द है तो नॉट लगाइए, नहीं शब्द नहीं है तो नॉट मत लगाइए। तो क्या राम स्कूल नहीं जाता है, तो ऐसे वाक्य में आ जाए तो क्या करें? तो इसमें सबसे बेस्ट आपको रूल है कि आप जो इसका रूल है इसका नेगेटिव सेंटेंस का, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए। ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये आ जाएगी फर्स्ट प्लेस पर, डू डज प्लस सब्जेक्ट, फिर बाकी का सब सेम वैसा है। तो बिल्कुल अगर आप ये आ गया, डू डज पहले आ गया, अभी तो हम यहाँ पे लगाते थे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नॉट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ऐसे हमने इसमें भी किया। वी तो रूल में आ जाइए, डू प्लूरल था तो डू नॉट, वॉच देखना, टीवी। ठीक है, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, यानी नेगेटिव बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल दूसरा है, उसमें डबल एज वर्ड आएगा, यानी प्रश्नवाचक शब्द आएगा कि राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, राम स्कूल कब जाता है, राम स्कूल कैसे जाता है, राम स्कूल किसके साथ जाता है। लेकिन क्या राम स्कूल जाता है केवल इतना ही है, यानी हिंदी वाक्य में क्या शब्द पहले आ रहा है, वो कोई भी सेंटेंस हो या टेंस हो, उसकी उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले आए, फर्स्ट प्लेस पर है। तो अब ये आप इसी कैटेगरी में पहले ले लीजिए, ये आपका बन जाएगा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डज राम नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह से अन्य, वैसे जिस तरह से मैंने सिंपल और निगेटिव पे जो है ये एक्सप्लेन किया हुआ है, वैसे ही सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर भी और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी हाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी हो जाए, सॉरी, इसके लिए मैंने ऐसा बताया आपको कि आपको क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है
सिंगल इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब है, और हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आ गया, तो आपको क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब पहले करना है। हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आ गया, तो उस सेंटेंस की यानी उस टेंस की, वो जिससे रिलेटेड है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब है। अब यहां पर अगर इज हैव होता, वाज वेयर होता, विल सेव होता, हैज हैव हैड होता, कैन कुड बी माइंड होता, तो आप उस हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हिंदी वाक्य में क्या शब्द पहले आ गया, तो आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है। और हिंदी वाक्य में नहीं शब्द है तो आपको नोट लगाना है, वो भी थर्ड प्लेस पे, और नहीं शब्द नहीं है तो नोट का यूज नहीं करना है, बस अब वो रहेगा इंट्रोगेटिव। ठीक, तो ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगर आप इसको भी करना चाहें कि क्या हम टीवी नहीं देखते हैं, तो डू को आप पहले कर दीजिए, तो हो जाएगा डू वी नॉट वॉच टीवी, वहां क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्या हम टीवी नहीं देखते हैं। तो ये आपका हो गया सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो डब्ल्यूएच वर्ड जो होता है वो सबसे फर्स्ट प्लेस पे आ जाता, यानी इसके भी पहले, और वो आपका बन जाता जो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बाकी शेष जो नियम है, मतलब कि बाकी का रूल वैसे ही रहता, बस हेल्पिंग वर्ब आगे ली, उसके आगे डब्ल्यूएच वर्ड लिया, ये आपका बन गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन फिर भी सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर जो है मैं वापस वीडियोस पे बनाऊंगा। अभी के लिए आपको सिंपल इसके पहले समझाया मैंने आपको, और नेगेटिव सेंटेंस जो है और सिंगल मैंने आपको बता दिया कि आपको ये भी नॉलेज मिल जाए जो है, ठीक। और आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आकर के जो है आपसे पूछ सकते हैं। एजुकेशनल चैनल है बच्चों, तो मर्यादित कमेंट करेंगे जो है। जय हिंद, वंदे मातरम।